Dear student, Assalamu alaikum. I am Aksana Khan and welcome to my YouTube channel. Dear student, आज की इस लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। और डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक 9th क्लास एंड फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल एग्ज़ाम में रिपीट होता है। सबसे पहले एक वर्ड है क्लासिफिकेशन, यानी कि इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द सिस्टम ऑफ असेंबलिंग ऑर्गेनिज्म into groups are set on the basis of likeness and variance is called classification। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो डिवाइड करेंगे उनकी तकसीम का अमल जो होगा वो क्लासिफिकेशन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट, सदियों पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम सिस्टम के अंदर क्लासिफाई किया गया था। फर्स्ट किंगडम नेम इज़ प्लांट किंगडम एंड सेकेंड kingdom name is kingdom animal. A kingdom plant includes all living things that did not move, not eat, and continue to grow throughout life and are autotrophs। because हम जानते हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं और अपनी फूड जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए खुद तैयार करते हैं और ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। And second kingdom animals include all living things that moved, ate and grew to a certain size and stopped growth, and they are heterotrophs which cannot synthesize their food. They depend for their food on autotrophs or decaying organic matter। यानी कि किंगडम एनिमल्स के अंदर उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती थी और उनकी ग्रोथ भी कुछ लिमिट्स तक होती थी। अब डियर स्टूडेंट, ये 2 किंगडम बनने के बाद बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे सामने आए जो प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक भी रखते थे एंड एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक भी रखते थे, लाइक यूग्लिना। बिकॉज हम जानते हैं यूग्लिना प्लांट लाइक इस तरह से होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और एनिमल लाइक इस तरह से होता है कि उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1866 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नेम था अर्नेस्ट हैकल ने एक 3rd किंगडम को पेश किया जिसका नाम था किंगडम प्रोटेस्टा, और उसने यूग्लिना लाइक जो भी ऑर्गेनिज्म थे इस किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रखा। बट इस किंगडम के यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की डिफरेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। अब यहाँ पे सवाल ये था कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर सेल बिल्कुल वाज़े था, यानी कि वो जिसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर वाज़े सेल ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं था। तो इसके लिए एक और साइंटिस्ट जिसका नेम है ई चैटोन ने 1937 के अंदर ये टर्म दी थी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट्स। और स्टूडेंट, ये जो टर्म है प्रोकैरियोट्स ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोट्स मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोट्स कहते हैं। अब उसके बाद फंजाई के बारे में भी बहुत ज़्यादा मसला पेश आया क्योंकि वो भी किसी भी किंगडम में सेट नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी जो कुछ स्पीशीज़ जैसे ब्रेड मोल्ड डिजीज़ एंड मशरूम्स जो है ये प्लांट से रिजेम्बलेंस करती थी, बट फंजाई हेटरोट्रॉफ्स थे और प्लांट्स क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। इसलिए हम फंजाई को किंगडम प्लांट्स के अंदर नहीं रख सकते थे। बिकॉज फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, दे डिकम्पोज द सराउंडिंग मटेरियल एंड एब्जॉर्ब फूड, एंड दिस फूड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर स्ट्रक्चरल मटेरियल।
क्योंकि फंजाई जो है ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फूड को जस्ट करके अपने जिस्म के अंदर ले जाते और इनकी सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। ये एनिमल से इसलिए रिजेम्बलेंस नहीं करते थे क्योंकि एनिमल की सेल वॉल के अंदर और प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और इसके अंदर सेलुलोज बहुत ही कम पाया जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो यूनिसेलर थे और मल्टीसेलर थे। तो एक और साइंस है जिसका नेम है रॉबर्ट हुक व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को 1969 के अंदर पेश किया। दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन कैरेक्टर्स लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोडक्शन। इस किस्म के किंगडम के अंदर 5 किंगडम शामिल किए गए, जिसमें फर्स्ट है किंगडम मोनरा एंड सेकंड इज किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड इज किंगडम फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया। तो चलो स्टूडेंट आए हम देखते हैं कि किंगडम मोनरा के अंदर कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल किए गए थे। किंगडम मोनरा के अंदर तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, इनको किंगडम मोनरा के अंदर रखा गया बिकॉज हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है ये हर जगह पाए जाते हैं और ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल होती हैं और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं या सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर केमिस सिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक इसकी स्पीशीज शामिल हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, एनिमल्स और फंजाई की खसूसियात में नहीं आ रहे थे उनको किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रखा गया। और दूसरा किंगडम यही था, किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया और प्रोटेस्टा के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रखे थे उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ यूनियन के प्रोसेस से होती थी या जाइगोट फॉर्मेशन के जरिए होती थी। तो डियर स्टूडेंट आगे मैंने आपको किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया के बारे में बता दिया। यहाँ तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको डिटेल्स के साथ बता दिया है और आई होप कि आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। Dear student, thanks for watching my video and please subscribe my channel.